सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत, संस्थापक आपजी आर्मी एकेडमी, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। हमारे लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि हमारी जो भारतीय सेना है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है और आज तक हमें 74 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, लेकिन हमारी भारतीय सेना में किसी ने इतना बदलाव करने की सोची भी नहीं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारी सेना के लिए इतना सोचा। ये बातें हमारे मस्तिष्क में भी बहुत बार आती थी, लेकिन एक हम छोटे से सूबेदार मेजर रैंक के लोग हैं, हम कोई परिवर्तन तो नहीं कर सकते। लेकिन मन में हमारे ज़रूर आता था कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रूल्स और रेगुलेशन और ये रेजिमेंट जो बनाई गई हैं, इनमें परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया की योजना के तहत आने वाले 10 साल में हमारी सेना से रेजिमेंटल प्रथा खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, सेना में अलग अलग रेजिमेंट हैं, जैसे कि राजपूत रेजिमेंट, राज राइफल रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट इत्यादि बहुत से रेजिमेंट हैं। और इन रेजिमेंट्स का अपना अपना झंडा होता है और इनका अपना अपना मोटो होता है। ये जो बातें चलती आ रही थी, ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। अंग्रेज मुट्ठी भर थे इस देश में और उन्हें शासन करना था इस देश पर, तो उन्होंने अलग अलग ग्रुप रेजिमेंट बना दी, जिससे कि एक रेजिमेंट अगर दूसरी रेजिमेंट से लड़ाया जा सके मौका आने पर। कभी कोई रेजिमेंट बगावत कर देती है तो उसको दबाने के लिए दूसरी रेजिमेंट को खड़ा कर दो। अगर महाराष्ट्र में बगावत होती है तो मराठा रेजिमेंट के सामने कुमाऊं रेजिमेंट को खड़ा कर दो, नागा रेजिमेंट को खड़ा कर दो, गोरखा रेजिमेंट को खड़ा कर दो। ये उनकी अपनी नीति थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात हमारे नेतृत्व ने कभी सोचा ही नहीं। आज जो हम अग्निपथ स्कीम लाए हैं, उसके तहत हमारे यहाँ भर्ती होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बताता हूँ। मान लीजिए हम 6-6 महीने में भर्ती निकालते हैं 50-50 हज़ार की, उसमें से 1 लाख हमने भर्ती इस साल ले लिया। अब उसमें 4 साल के लिए हमने उनको भर्ती किया, उसमें से 25% को हम रेगुलर आर्मी में रख लेंगे, 75% अपना दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। उसमें भी एक क्राइटेरिया होगा, ऐसा नहीं है कोई के साथ भाईबंदी की जाएगी, एक क्राइटेरिया होगा, फौज जवान हो जाएगी। अब एक बच्चा ये सोचता है कि मुझे पैसे के लिए नहीं, शोहरत के लिए आर्मी में जाना है। वो अपने परिवार का, उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फाइनेंशियली वो बहुत तगड़ा है, लेकिन उसको सैनिक बनना है। उसको आप बहुत ज़बरदस्त मौका दे रहे हैं कि वो 17.5-18 वर्ष की उम्र में सेना में जाएगा, 4 वर्ष आदरपूर्वक सेना में सेवा देगा, अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा सोल्जर बनेगा और बाहर आके अपना बिजनेस कर सकता है। यदि किसी का कोई बिजनेस की इच्छा नहीं है तो बाहर आके किसी भी तरह की नौकरी कर सकता है। यूपी के हमारे सीएम योगी जी ने आज घोषणा कर दी है कि आपको पुलिस में वरीयता देंगे। अग्निवीर सैनिक जो आएंगे उनको यूपी गवर्नमेंट ने आज ही बताया है कि हम पुलिस में ले लेंगे। गृह मंत्रालय ने भी आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी आपको रखा जाएगा। और प्राइवेट कंपनियां तो अग्निवीर को हाथों हाथ ले लेंगी। दूसरा आपको मैं बताऊं, एनसीसी का हमारा महत्व क्या था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डिसिप्लिन बनाया जाए, अनुशासित किया जाए। अब ये एक आगे बढ़कर कदम आ गया कि अगर एक
जवान 4 साल सेना में रहकर बाहर आएगा, उसमें देशभक्ति का जज्बा होगा, वो कोई भी काम करेगा अनुशासित तरीके से करेगा। और उसके अलावा अगर वो 4 साल करने के बाद उसको तो अपना जॉब मिल ही जाना है, उसकी जगह दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा। तो एक हमारे पास रिजर्व फौज, यंग रिजर्व फौज इकट्ठी हो जाएगी। अभी क्या है, सेना से कोई भी रिटायर होता है उसको 3 साल तक रिजर्व आर्मी में रखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि वो जो रिजर्व आर्मी में कौन है, उनकी उम्र क्या है, 15 से नीचे 17-20 में वो रिटायर हो रहे हैं, मिनिमम 15 में रिटायर हो रहे हैं। अब वो 3 साल के लिए आप उसको बुलाते हो। अब यहाँ तो क्या है कि 4 में ही हो जाएंगे। कभी देश पर संकट आया और दोबारा हमें रिजर्व फौज की आवश्यकता हुई, तो ये जो हमारे वीर सैनिक हैं, ये जो है अग्निवीर, ये देश सेवा में उपलब्ध होंगे। दूसरी बात, कुछ लोग सेना में जाते हैं और वो सेना में जाकर जोश जोश में चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे सेना में नहीं रहना। अब उनको कैसे बाहर निकाला जाए? उन्होंने साइन कर दिया, सेना भी चाहेगी कि इतना खर्चा किया गया है तो उसको यहाँ रुकना चाहिए। तो कुछ लोग अनमने मन से भी सेना में सेवारत रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई अनमना होने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 साल कीजिए और अपना अच्छा खासा पैकेज लेकर अपना जाओ। हाँ, इसमें यह है कि 4 साल के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक जॉब मिल जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट और एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। 4 साल तक आप सेवा करते हैं तो आपको पहले 30,000 तनख्वाह मिलेगी, जिसमें 9,000 रुपया आपका कट जाएगा। उसके बाद दूसरे साल आपका 33,000 रुपये हो जाएगा, उसका 30% कट जाएगा। तीसरी साल 36,000 मिलेगा, 30% गवर्नमेंट के पास रहेगा। चौथी साल 40,000 होगा, उसमें 12,000 गवर्नमेंट के पास रहेगा। इस पैसे को जो इकट्ठा होगा, इस पर ब्याज और इसके ऊपर सरकार कुछ मिलाकर लगभग 10,91,000 के आसपास 4 साल के बाद आपको एक राशि के रूप में मिलेगा, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उन पैसों से आप बाहर आएंगे, आपको डिप्लोमा मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी जॉब आप करना चाहते हैं उसमें। बैंक से आपको सस्ते दर पर लोन मिलेगा, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। तो मैं सूबेदार मेजर आर.एस. शेखावत, सबसे अच्छी बात उसमें जो मैं पहले भी कहा था फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें ऑल क्लास ऑल कैटेगरी का महत्व होगा, यानी कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, अपनी मेरिट पर लोग भर्ती होंगे। हमारे कंधे पर इंडियन आर्मी होगा, हमारा झंडा तिरंगा होगा और हम एक जज्बे से लड़ेंगे। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, भारतीय होने का गर्व होगा, राष्ट्रभक्ति का जज्बा होगा और सारे ऑल इंडिया ऑल क्लास के लोग एक रेजिमेंट बनेगी और उस यूनिट के तहत वो सेवारत रहेंगे। इससे क्या होगा कि किसी के अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा और यही हम चाहते हैं। यदि हमें वो दिन देखना है जिस दिन हम किसी से भी पूछें आप कौन हैं, तो वो ये कहे मैं भारतीय हूँ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम किसी से भी पूछते हैं आप कौन हैं, तो बोलता है मैं गुजराती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं हरियाणा का हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं इंडिया का हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये जज्बा कायम करना है। और हम लोग ये जो स्कीम लाए हैं, जो हमारी सरकार स्कीम लाई है, ऐसी स्कीम पहले कामयाब देश में ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि अमेरिका में चल रही है और भी कई देश हैं, रसिया में भी चल रही है। तो ये हम लोगों के लिए नया, आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी भी नई स्कीम नहीं है जो पहली बार सिर्फ भारत ही ला रहा है। ये हमें बहुत पहले लाना चाहिए था, लेकिन चलो जैसा भी टाइम पर आया बहुत बढ़िया तरीके से आया। सिमिलरिटी आएगी और एक अच्छी युवा फौज का गठन होगा।
मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, जिससे लोगों को पता चले कि हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार हमारे देश के प्रति कितनी आशावान है और दृढ़ संकल्प के साथ फैसले ले रही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।